हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे अभी तक अपनी पियाजे की थ्योरी। तो उसमें हमने अपनी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कवर किया था। तो हमने पढ़ा था कि सेंसरी मोटर स्टेज क्या होती है और हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या होती है। तो आज की वीडियो में हम अपनी थर्ड और फोर्थ स्टेज को कंप्लीट करेंगे। तो थर्ड स्टेज हमारी होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और हमारी फोर्थ स्टेज होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। तो कंटिन्यू करते हैं अपनी आज की क्लास। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज। तो हमारा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो कॉन्क्रीट का मतलब होता है मूर्त, जिसे आप देख सकते हैं, जो आपके सामने है। जैसे कि आप चेयर हुई आपके सामने, टेबल हुई आपके सामने, आपका लैपटॉप हुआ जो आपके आसपास है। इन सब चीजों को आप देख सकते हैं, जिनका आप मूर्त चिंतन कर सकते हैं, उसे आप कॉन्क्रीट बोलते हैं। तो कॉन्क्रीट का मतलब मूर्त हो जाता है और ऑपरेशनल स्टेज को आप बोलते हैं एक तरह से लॉजिकल। तो यहाँ पे आपका लॉजिक जो है वो स्टार्ट हो जाता है। आप चीजों को देख के लॉजिक लगाना सीख जाते हैं। बट जो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज थी वो आपकी लॉजिक से पहले की स्टेज थी। उसमें आप लॉजिक लगाना नहीं सीख पाए थे। आप बातें करते रहते थे बट उसका कोई लॉजिक नहीं होता था। और ये एज जो होती है ये आपकी 7 ईयर से 11 ईयर तक की आपकी एज होती है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है हमारा रिवर्सेबल थिंकिंग। अब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आपकी रिवर्सेबल थिंकिंग हो जाती है। अब रिवर्सेबल थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि आप चीजों को पलट के देखना स्टार्ट कर देते हैं। पहले आप नहीं कर पाते थे। हमने बताया था आपको प्री ऑपरेशनल स्टेज में इरिवर्सिबिलिटी रहती है, आप रिवर्स नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल दिया था पियाजे के बच्चे का। तो अब यहाँ पे जो बच्चा है वो रिवर्सेबल कर पाएगा, रिवर्स कर पाएगा। अब वो स्कूल से घर जा सकता है। जो इस टाइम उसकी स्टेज है उसमें वो स्कूल से घर जा सकता है। बट उस टाइम पे उसने सिर्फ एक रास्ता याद किया था, घर से स्कूल का। बट अब उसे स्कूल से घर का भी याद हो जाएगा, वो रिवर्स कर लेगा अगर आप उसे स्कूल छोड़ के आएंगे। तो यहाँ पे बच्चे की रिवर्सेबल थिंकिंग आ जाती है। नेक्स्ट आता है आपका कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे एक तरह से सेंट्रेशन आ जाता है बच्चे के अंदर, जो आपकी सेकंड स्टेज जो थी प्री ऑपरेशनल स्टेज उसमें नहीं आया था। अब बच्चा सीख जाएगा कि अगर आपने 2 ग्लास उसके सामने रखे हैं और उनमें सेम पानी रखा हुआ है, वो आपने किसी बड़े ग्लास में दूसरे में डाल दिया, तो वो जान जाएगा कि पानी जो है वो नहीं बदला है, पानी की क्वांटिटी उतनी ही होगी। तो बच्चे के अंदर अब यहाँ पे कंजर्वेशन आ चुका है, बट प्री ऑपरेशनल में नहीं था। थर्ड पॉइंट है आपका लॉजिक बिगेन। तो अब बच्चे का इस स्टेज में आके लॉजिक लगाना आ जाता है, लॉजिक स्टार्ट हो जाता है। अब बच्चा अगर कुछ सिचुएशन है उसमें लॉजिक लगाता है और लॉजिक जो होता है उसका वो सही भी होता है। बट पहले वो इलॉजिकल था, पहले वो लॉजिक नहीं लगाता था, बस बातें कहता रहता था। आप देखते हैं छोटे बच्चे क्या कहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, उनकी बातों का कुछ मतलब नहीं होता। बट इस स्टेज में आके उनकी बातों का कुछ मतलब रहता है, लॉजिक रहता है उनकी। लॉजिक के साथ साथ इस स्टेज में जो आपका बच्चा है वो गैंग बनाना भी स्टार्ट कर देता है, मतलब गैंग एज भी इसे कह देते हैं। तो बच्चा इस स्टेज में गैंग एज मतलब आपका बच्चा ग्रुप में रहना स्टार्ट कर देता है। इस टाइम पे वो फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट कर देता है, तो एक गैंग क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको ये समझ आया होगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब पढ़ते हैं हम अपनी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो हमारी होती है 12 ईयर से अबाउ की स्टेज होती है एक तरह से। तो इस स्टेज को हम अपना बोल देते हैं एब्स्ट्रैक्ट स्टेज भी बोल देते हैं एक तरह से। इसमें जो एब्स्ट्रैक्ट है, डेवलप लॉजिक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट थिंग,
मतलब यहाँ पे आप अमूर्त चिंतन करना सीख जाते हैं, बिना देखे भी आप इमेजिन कर पाते हैं चीज़ों को, तो उसे कहते हैं यहाँ पे आपके अंदर एक अमूर्त चिंतन जो है वो डेवलप हो जाता है। पहले आप कॉन्क्रीट चीज़ों से ही चिंतन कर पा रहे थे, बट अब आप इतने बड़े हो चुके हैं कि अब आप अमूर्त चिंतन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिडक्टिव रीजनिंग। यहाँ पर आपकी डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप हो जाती है। पहले हमें समझना पड़ेगा इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग होती क्या है। अब समझते हैं डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। डिडक्टिव रीजनिंग आपकी वो रीजनिंग होती है जो आपकी आफ्टर 12 ईयर डेवलप होती है। इससे पहले जो रहती है वो आपकी इंडक्टिव रीजनिंग होती है। इंडक्टिव रीजनिंग आपकी वो रीजनिंग होती है जब आप एग्जाम्पल से रूल पे जाते हैं, बट जो डिडक्टिव रीजनिंग है वो आपकी वो होती है जब आप रूल से एग्जाम्पल पे आते हैं। तो अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो आपका हो जाता है कि मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, वो अभी तक स्कूल में नहीं गया, बट जो भाषा उसके सामने बोली जा रही है वो उसे सीख जाता है। जैसे अगर आप उसके सामने हिंदी बोलते हैं तो वो हिंदी सीख जाएगा, इंग्लिश बोलते हैं तो वो इंग्लिश सीख जाएगा, अगर आप कोई भी अदर लैंग्वेज बोलते हैं वो सीख जाएगा। बट उसके लिए उसे ग्रामर, किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर याद, तो उसे कोई रूल्स वगैरह रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप सीख जाता है। तो उसे कहते हैं हम अपनी इंडक्टिव रीजनिंग, जहाँ पे हम रूल पे जाते हैं, एग्जाम्पल पहले सीखते थे फिर बाद में रूल पे जाते हैं। बट डिडक्टिव रीजनिंग में क्या आता है, अब बच्चा स्कूल में जाने लगता है, वो काफ़ी अच्छी मतलब बड़ी क्लास में भी आ जाता है, 12 साल का बच्चा 5th के अराउंड से ऊपर आ जाता है, तो अब बच्चे को ग्रामर पढ़ानी स्टार्ट करी जाएगी, बच्चे को ग्रामर सिखाई जाएगी, रूल्स सिखाए जाएंगे, वर्ब, संज्ञा, नाउन, ये सब उसे सिखाया जाएगा। तो अब यहाँ पे बच्चे की डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप हो जाएगी। तो डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब है आप रूल से एग्जाम्पल पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? रूल से एग्जाम्पल पे जा रहे हैं। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। इसमें एक पॉइंट और आता है आपका हाइपोथेटिकल थिंकिंग। हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी आपकी इस स्टेज में आ जाती है। वो क्या होती है? हाइपोथेटिकल थिंकिंग होती है जब भी आपके पास कोई सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आप अपनी थिंकिंग लगाने लगते हैं, उस सिचुएशन में आपके पास काफ़ी सारे आंसर होते हैं उसके रिगार्डिंग, तो उसे कहते हैं एक तरह से हाइपोथेटिकल थिंकिंग। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, किसी ने आपसे पूछा और उसके आपके पास एक नहीं हज़ारों आंसर हैं, वो आपकी हाइपोथेटिकल थिंकिंग ही है जिससे आप उसके आंसर दे रहे हैं। तो आई होप आपको आज का क्लास पसंद आया होगा, समझ आया होगा हमारी जो स्टेजेस हैं वो क्या हैं, क्या पियाजे ने दी थी, क्या कहा था। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू सो मच।